सर्दियों की ढलती शाम रामपुर गांव की चौपाल पर रौनक जरा अलग ही थी। नीम के पेड़ के नीचे बिछी खटिया पर गांव के बड़े बुजुर्ग चाय की चुस्कियां ले रहे थे। आज पड़ोसी गांव भानपुर में सालों बाद अमावस्या का मेला लगा था। गांव के रामदीन काका ने कुल्हड़ की अंतिम चुस्की लेते हुए मूंछों पर हाथ फेरा और आवाज लगाई, अरे ओ रघुवर, चाय जल्दी खत्म कर भाई, और अपनी लली और बिटिया को बोल दे बैलगाड़ी तैयार खड़ी है। बोरा बिस्तर कस ले, भानपुर का जंगल लांग कर जाना है। अंधेरा गहराने से पहले निकलना पड़े। काका, चाय तो एक नंबर बनी है, पर एक बात बताओ, भानपुर वाला जंगल? रघुवर के मुंह से भानपुर जंगल का नाम सुनते ही चौपाल पर छाई चहल पहल जैसे एक पल में जम सी गई। हुक्के की गुड़गुड़ाहट अचानक थम गई और हवा में तैरता चाय का धुआं भी किसी साए की तरह ठहर गया। बुजुर्गों के चेहरों की झुर्रियों में खौफ साफ तैरने लगा था। सब जानते थे कि भानपुर का जंगल सिर्फ एक जंगल नहीं था, वो तो एक ऐसा काला दलदल था जहां रात के सन्नाटे में परिंदे भी पर मारना भूल जाते हैं। और आज तो अमावस्या की काल रात्रि थी, जिस रात उस जंगल के बरगद से टपकती हर बूंद किसी की जान का हिसाब मांगती थी। अरे बुजुर्ग कहते हैं कि अमावस्या की रात उस जंगल वाले कच्चे रास्ते से परिंदा भी पर नहीं मारता। अरे चुप रहो तुम, बच्चों का मन है मेला घूमने का, झूला झूलने का, और फिर साथ में 4-4 गबड़ू जवान है, काहे का डर। शाम के 7 बज चुके थे। लालटेन की हल्की पीली रोशनी में दोनों बैलगाड़ियां गांव की सीमा लांग कर पगडंडी पर चल पड़ी। बैलगाड़ी के अंदर औरतें और बच्चे खुशी खुशी मेले की बातें कर रहे थे। बच्चे लाल पीली मिठाइयों और लकड़ी के खिलौनों के सपने बुन रहे थे। लेकिन जैसे जैसे गांव पीछे छूटता गया, पगडंडी पतली होती गई और घने बरगद और सागौन के पेड़ सड़क को ढकने लगे। माँ, मेला और कितनी दूर है? मुझे वो बड़ा वाला चक्का झूला झूलना है। बस थोड़ा सा और धीरज धर बेटा, जंगल पार करते ही मेले की रोशनी दिखेगी। काकी ने बच्चों का मन बहलाने के लिए झूठी तसल्ली तो दे दी, लेकिन वो खुद नहीं जानती थी कि मेले की रोशनी अब उनसे बहुत दूर छूट चुकी थी। बैलगाड़ी जैसे जैसे जंगल की गहराई तक जा रही थी, रास्ते के दोनों तरफ खड़े वो सूखे विशाल बरगद के पेड़ हवा में झुककर मानो बैलगाड़ी को घेर रहे थे। हट हट छोटू मोटू, तेज चलो। रघुवर, टॉर्च निकाल ले, हवा रुक गई है। और देख, बैलों के कान खड़े हो गए हैं। जंगल इतना घना हो चुका था कि टॉर्च की रोशनी भी कुछ ही दूर जा पाती थी। अचानक जो बैल मटक मटक कर चल रहे थे वे पांव पटक कर रुक गए। उन्होंने आगे बढ़ने से साफ इनकार कर दिया और डर के मारे हांफने लगे। काका, ये बैलों को क्या हो गया? आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? अरे राम राम, अचानक इतनी ठंड कैसे बढ़ गई? और ये महक कैसी है? जैसे कोई सड़ा हुआ मांस जल रहा हो। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, सब बैलगाड़ी के अंदर रहो। रघुवर, टॉर्च ऊपर पेड़ की डाल पर मार। टॉर्च की पीली रोशनी जैसे ही बरगद के विशाल तने पर पड़ी, सबकी सांसें हलक में अटक गई। पेड़ की सबसे ऊंची डाल से काली साड़ी में एक औरत सिर नीचे और पैर ऊपर करके लटकी हुई थी। उसकी आंखों में पुतलियां नहीं थी, केवल सफेद चमकती हुई आंखें थीं। होठों पर एक टेढ़ी डरावनी मुस्कान फैली हुई थी। इतनी जल्दी किस बात की है? अमावस्या की रात में जो इस जंगल में आता है वो कभी लौट कर नहीं जाता। माँ, वो नीचे उतर रही है, उसके पैर उल्टे हैं, वो हमारी गाड़ी की तरफ आ रही है। माँ, हमें बचा लो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर।
हे बजरंगबली, हमारी रक्षा करो। इन मासूम बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखो। काका, बैलगाड़ी घुमा दो। हमें इस शापित जंगल से अभी के अभी बाहर निकलना होगा। हट चल छोटू, भाग। काका ने बैलों पर चाबुक मारा। बैल बदहवास होकर भागे, लेकिन वे जिस रास्ते पर भी जाते घूम फिरकर उसी बरगद के पेड़ के सामने आ खड़े होते। रास्ता गोल गोल घूम रहा था। जंगल उन्हें बाहर नहीं निकलने दे रहा था। रामदीन काका ने दूसरी दिशा में बैलगाड़ी मोड़ दी। बैल पूरी ताकत से भागे, एक पगडंडी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, लेकिन हर बार कुछ मिनट बाद वे उसी बरगद के सामने आकर रुक जाते। ऐसा लग रहा था मानो पूरा जंगल जिंदा हो चुका हो। रास्ते अपनी जगह बदल रहे थे, पेड़ धीरे धीरे खिसक रहे थे और हर रास्ता घूमकर उसी शापित बरगद तक पहुंच रहा था। बैलों की आंखों से आंसू बहने लगे। वे आगे बढ़ने से इनकार करते हुए जमीन पर खुर पटकने लगे। बैलगाड़ी में बैठे हर इंसान को अब समझ आ चुका था कि वे किसी साधारण जंगल में नहीं, बल्कि एक ऐसे माया जाल में फंस चुके हैं जहां से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं लौटा था। अचानक हवा का एक भयानक झोंका आया और बैलगाड़ी पर टंगी लालटेन बुझ गई। पूरा परिवार घोर काले अंधेरे में डूब गया। तभी बैलगाड़ी का पिछला हिस्सा भारी होने लगा, जैसे कोई ढेरों वजन लेकर पीछे चढ़ रहा हो। रघुवर ने जैसे तैसे माचिस की तीली जलाई। तीली की रोशनी में दिखा कि बैलगाड़ी के पीछे जहां बच्चे बैठे थे, वही काले कपड़े वाली औरत उनके बीच में मुस्कुराती हुई बैठी थी। इतने प्यारे बच्चे, आज रात तो मेरा मेला यहीं सजेगा। दुर्गा माता की जय। हमारी सीमा में कदम मत रखना। गंगा जल के असर से जंगल का माया जाल टूटा। काका ने बैलों को हाका और बैलगाड़ी जंगल की बाउंड्री चीरती हुई बाहर सड़क पर आ गिरी। सामने भानपुर मेले की जगमगाती बत्तियां दिख रही थी। पुलिस की गाड़ियां और हजारों लोगों की भीड़ थी। काका और रघुवर ने गाड़ी रोकी। सबने राहत की सांस ली कि जान बच गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है काका, हम जिंदा बाहर आ गए। बच्चे सुरक्षित हैं। अरे बाबा, तुम लोग इस भानपुर वाले जंगल से आ रहे हो क्या? वो भी रात के 9 बजे? हाँ दरोगा जी, बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागे हैं। जंगल में कुछ बहुत बुरा है। अरे बाबा, वो तो ठीक है, पर तुम भानपुर मेले में कैसे आ गए? भानपुर का मेला तो आज से 10 साल पहले ही बंद हो चुका है। जिस मेले की तरफ तुम जा रहे हो, वो तो इंसानों का मेला है ही नहीं। अब ये कहानी खत्म नहीं हुई।